कल का पाठ आ गया समझ में? जी यश यहाँ देख लिया। जी। किसका उदाहरण था? यायावरः का उदाहरण था। न पदांत द्विर्वचन का था ना, वरे विधि का। ठीक है, और मंत्र भी सब निकाल के देखें। जी। नहीं देखा हो तो देख लेना। चल रहा है आगे। भ्राज्य भास धुर्विद्युतोर्जि प्रीजु ग्रावस्तुवः। भ्राज्य भास धुर्विद्युतोर्जि प्रीजु ग्रावस्तुवः। पंचमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। भ्राजश्च भासश्च धुर्विश्च हाँ, द्युतश्च ऊर्जिश्च प्रीच जुश्च ग्रावस्तुश्च इति ग्रावस्तुः तस्मात् ग्रावस्तुवः। ठीक है ना। भ्राज्री दीप्तौ, भास्री ध्रुवी हिंसायाम। अच्छा, आप लोग ने दादीगण आगे नहीं याद किया ना, बस एक कॉलम याद करके बैठ गए, या किया किसी ने? ठीक है, कल पूरा दादीगण याद होना चाहिए। आ गया समझ में? इतने दिन नहीं याद किया आप लोगों ने तो पूरा अदादिगण कल सुनूंगी मैं। ठीक है ना। अस्तु। द्युत दीप्तौ ऊर्ज बल प्राणनयोः प्रीपालन पूर्णयोः जु वेगे और ग्राव पूर्वात् स्तुतौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले क्विप् प्रत्ययः परश्च भवति। भ्राज भास धुर्वी द्युत ऊर्जी प्री जु ग्रावस्तु, इन धातुओं से तच्छीलादि कर्ता होने पर वर्तमान काल में क्विप् प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो उदाहरण बनाएंगे। उदाहरणों को समझ लीजिए कि कैसे बनाना है। क्विप् प्रत्यय है, क्विप् का क्या हो जाएगा? सर्वापहारी लोप। सर्वापहारी लोप आप सब जानती हैं कैसे होता है? बाकी फिर वेरे प्रत्यय से उसका लोप होता है। तो सर्वापहारी, सब कुछ जिसका हट जाता है वो सर्वापहारी लोप इसका होता है। और उसके पश्चात कित होने से गुण इत्यादि तो हो नहीं सकता। ठीक है, बाकी कृदंत है अतः प्रातिपदिक संज्ञा होगी ही होगी। तो जो भी धातु का अंतिम वर्ण होगा वो शेष रहेगा और उसके अनुसार उसको जो भी आदेश होंगे वे आदेश इसमें होते जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे भ्राज। भ्राज का उदाहरण बनेगा, बनाइए विभ्राट। क्या बनेगा? विभ्राट। कैसे होगी इसकी सिद्धि? वि पूर्वक भ्राजरी धातु है, उसके पश्चात क्विप् प्रत्यय करेंगे और क्विप् प्रत्यय का सर्वापहारी लोप करेंगे। उसके पश्चात आप क्या लगा लेंगे? भ्रष्ट भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। तो भ्राज आगे ज को क्या हो जाएगा? झल पर अथवा पदांत में। तो पहले हम स्वाद्युत्पत्ति भी कर लेंगे और स्वाद्युत्पत्ति करके हल्ग्यादि लोप कर लेंगे। हल्ग्यादि लोप करने के पश्चात आप वृष्ट भ्रज सूत्र लगा सकते हैं। तो ज को क्या हो जाएगा? उससे श हो जाएगा और उसके पश्चात क्या होगा? झलाम शोनते वावसाने श को ड और एक बार ट। तो विभ्राट विभ्राट। ठीक है ना, ऐसे रूप बनेंगे। आगे विभ्राजौ, यहाँ पर झल भी नहीं है पदांत भी नहीं है तो विभ्राज आगे औ विभ्राजौ विभ्राज। क्यों कौन दी? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? विभ्राज बन गया। भास का क्या बनेगा? भाह। कैसे? भास स्त्री धातु, भास आगे क्विप, क्विप का सर्वपहारी लोप, कृतति तस्मात् शास्त्र, स्वाद्युत्पत्ति हल्ग्यादि लोप। उसके पश्चात ससजुषुर इत्यादि लगा करके भाह आगे रूप क्या चलेगा? भासौ भासः। भाह भासौ भासः। ठीक है। इसी प्रकार अगला है आपका धूह। आगे क्या है? धूह। तो धू में धातु क्या है? धुर्वी। धातु क्या है? धुर्वी हिंसायाम। ठीक है। धुर्वी हिंसायाम धातु के ई की तो संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात आपका रहेगा ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुव रहेगा। ध्रुव के पश्चात आपने क्विप किया, क्विप का सर्वपहारी लोप भी हो जाता है किंतु अभी आपने व स्थापित किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ सूत्र है राल लोप। क्या है सूत्र? राल लोप। रेफाद उत्तरस्य लोपो भवति, है ना। तो रेप सूत्र वकार, उसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। उसके स्थिति रहेगी आपकी धुर।
व का सर्वपहारी लोप विरप्रित से आप कर लेंगे। कृतज्ञ समासाष्ट सुपधातु कह रहे हैं, ये स्वाद्युत्पत्ति कर लीजिए और हल्ग्यादि लोप भी कर लीजिए। शेष रह गया आपका धुर। उसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र है। क्या है सूत्र? वो उपधाया दीर्घ इकः। क्या अर्थ है इसका? सूत्र पढ़ चुके आप लोग। रेफान्तस्य वकारान्तस्य उपधाया इकः दीर्घो भवति, है ना। रेफांत तथा वकारांत उपधा एक को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ हो गया तो क्या हो गया? धू को धूर और रेफ को ऋतु विसर्ग करके बन जाएगा धूहु धूरौ धूरः। हाँ, ये तो इदित धातु है ना, दोनों का आगे होना चाहिए। धुर्वी इदित नहीं है, धुर्वी दीर्घ है, ठीक है ना। धुर्वी क्या है? दीर्घ है, ई का रांत है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें मतलब धुर्विद्युत और जी मतलब उसमें ह्रस्व है सूत्र में, पर धातु पाठ में धुर्वी दीर्घ धातु है। निकाल करके भी देख लेना। अगला सूत्र है प्री। प्री से हम क्या बनाएंगे? सूत्र कह रहे हैं, धातु है आगे नहीं, अभी और है नहीं, द्युत धातु है अभी, ठीक है ना। तो द्युत का क्या बन जाएगा? विद्युत, है ना। द्योतते इति विद्युत प्रसिद्ध है ना। तो सिद्धि में कोई भी नहीं है। द्युत दीप्तो क्या कार की संज्ञा करेंगे? विद्युत क्विप का सर्वपहारी लोप आगे पदांत संज्ञा पदांत बना करके विद्युत विद्युतो विद्युतः। ऊर्ज से बनेगा ऊर्क। क्या बनेगा? ऊर्क। कैसे बन जाएगा? ऊर्ज बल प्राण नयो हो, ऊर्ज दीर्घ तो है ही, क्विप का सर्वपहारी लोप करिए। उसके पश्चात ऊर्ज है, चौह को लगा लीजिए, वावसाने लगा लीजिए। ऊर्क ऊर्क ऊर्जौ ऊर्जः ऊर्जम ऊर्जौ ऊर्जः। ऊर्क मतलब बल, रूप चल गया तो बल प्राण नयो। उसके पश्चात है पूह। पूह में भी क्या है? प्री आगे क्विप का सर्वपहारी लोप करेंगे, गुण की प्राप्ति होगी यहाँ पर और गुण का निषेध कर देंगे। फिर उदोष्ठ्य पूर्व से लगा लेंगे। जहां भी गुण वृद्धि का निषेध होगा और यदि ऋकारांत धातु है तो उदोष्ठ्य पूर्व से लगेगा। ये ओष्ठ्य पूर्व है पकार, उपपदमानीयाः ओष्ठ्याः। तो इसलिए क्यों प्रतीक समझ में आ रहा है ना। प्री है, प्री पालन पूर्णयोः। ओष्ठ्य पूर्व है, ऋकारांत है, इसको उकारादेश होगा। वैसे इकारादेश होता है किंतु इसको क्या होगा? उकारादेश होगा। तो क्या बन जाएगा? पूर्व। अब उसके पश्चात क्विप सर्वपहारी लोप करेंगे, हम हल्ग्यादि लोप करेंगे और उसके पश्चात वही रूपधाय दीर्घ इकः से दीर्घ करके पूर्व और रा को ऋतु विसर्ग करके पूह पूरौ पूरः। पूह माने क्या होता है? नगर, है ना। पालन पूर्णयो, वो नगर जो होते हैं पूर्ण भी होते हैं मनुष्यों से और नगर में पालन भी होता है, इसलिए पूह पूरौ पूरः। आगे है जूह, ठीक है ना। जू वेगे धातु है। क्या है? जू वेगे धातु है। जू आगे क्विप का सर्वपहारी लोप करेंगे। फिर यहाँ पर जवते दीर्घत्वं च, जवते दीर्घत्वं च, इसी सूत्र में कहा गया कि जू धातु से क्विप प्रत्यय होगा और उसको दीर्घ भी हो जाएगा। तो जू को दीर्घ हो गया, क्या बन गया? जू। आगे स्वाद्युत्पत्ति कर लीजिए तो जूहु जुवौ जुवः, हाँ, ठीक है। और आगे ग्रावस्तु, ग्रावाणम स्तौति इति ग्रावस्तु। ग्रावा माने होता है पत्थर। और कौन सा पत्थर? सभी पत्थर को ग्रावा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ग्रीस्तुतौ धातु से यहाँ पर ग्रावा शब्द बनता है और जिस मतलब जो स्तुति से संबंधित हो। तो सोमयाग जब होता है तो सोमयाग में जिससे ग्रावाणम स्तौति है तो पत्थर की स्तुति करना, तो वहां पर उसमें एक द्रोण कलश होता है, ठीक है ना। उस द्रोण कलश में सोम रखा जाता है और उसको पत्थर से कूटा जाता है और जिस समय उसको कूटा जाता है उस समय मंत्रों की स्तुति होती है। तो सोम कूटते समय मंत्रों की जो स्तुति करता है वो तो हो गया ग्रावस्तुत, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा? ग्रावस्तुत। तो ये किस पत्थर के लिए कहा गया? तो कई लोगों ने इस शब्द से मूर्ति पूजा का वो निकाल लिया कि इसमें कहा गया भाई ग्रावस्तुत, तो उस समय भी मतलब मूर्ति पूजा का वो था, क्यों भाई पत्थर की स्तुति होती, पूजा होती, तो सब पत्थरों के लिए नहीं है ये बस केवल उस समय सोम रस निचोड़ने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग होता है
है ना। तो उसको धोने से लेकर के, स्वच्छ करने से लेकर के, कूटने से लेकर के, सारी एक एक क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं भी उसमें क्या होती हैं, मंत्रों से होती हैं। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनके छोटी छोटी कंडिकाएं होती हैं, तो उन छोटी छोटी कंडिकाओं से मंत्रों के अनेक क्रियाएं यागों में की जाती हैं, उनका विनियोग किया हुआ है। तो जो उसकी स्तुति करने वाला है वो क्या होता है, ग्रावस्तुत। आगे बात समझ में। तो वो जो वही है, यहाँ पर ग्रावस्तुत से लिया गया है। तो ग्राव आगे ग्रावाणम है, तो कैसे हो जाएगा, ग्रावाणम, है ना। तो मूल शब्द आपको क्या समझ में आ रहा है, ग्रावन, ग्रावन आगे अम, आगे स्तु, उपपदमते इत्यादि लगा करके क्या बन जाएगा, नकार का लोप भी हो जाएगा, ग्राव आगे स्तु, ह्रस्व से प्रतिकृत से तु का आगम हो जाएगा, बन जाएगा ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुतौ ग्रावस्तुतः। ठीक है ना, हो गया ये सूत्र। जी। कुछ बात समझ में आ रहा है ना, कुछ बात नहीं है ना। चले अगले सूत्र हम लोग आते हैं, अन्येभ्योपि दृश्यते। अन्येभ्य पंचमी का बहुवचन अपि अव्ययपदम, है ना। अगले सूत्र तक उसकी अनुवृत्ति जा रही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अन्येभ्य पंचमी है, तो अर्थ क्या निकल जाएगा, अन्येभ्य धातुभ्य अपि क्विप प्रत्ययः दृश्यते। अन्य धातुओं से भी क्विप प्रत्यय देखा जाता है, तच्छीलादिषु कर्ता में, कर्तृषु वर्तमान काले। क्विप की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी तच्छीलादिषु लगा रहेगा। तो जिन धातुओं से क्विप प्रत्यय का विधान नहीं किया गया उनसे अन्य धातुओं से भी कार्य देखा जाएगा। जैसे पचतीति पक, पचतीति पक, भिन्नतीति भित, भक नहीं भित, छिन्नतीति छित, है ना। आगे युनक्तीति युक। ठीक है, तो पचतीति पच, क्विप का अपने सर्वपाली लोप कर दिया, क्या लग गया उसके बाद, चौको, तो बन गया पक। इसका भिन्नतीति भिद धातु थी, भित, छिद, छित, इस प्रकार से कार्य आपका होता रहता है। तो भिन्नतीति भित मतलब छेदने वाला, तोड़ने वाला, पक पकाने वाला, युक जोड़ने वाला। तो किसी भी धातु से, अन्येभ्य कह दिया, तो किसी भी धातु से आपको ऐसा दिख सकता है, इस कारण से वहां पर आप क्विप प्रत्यय कर सकते हैं। ये बहुत एक सामान्य सूत्र कर दिया गया है। भुवः संज्ञान्तरयोः, भुवः पंचमी का एक वचन, संज्ञान्तरयोः सप्तमी का द्विवचन। संज्ञा च अंतरश्चेति संज्ञान्तरे तयोः संज्ञान्तरयोः। अब इसमें से तच्छीलादिषु की निवृत्तियां समाप्त हो गई। अब सामान्य सूत्र हो गया ये। अर्थ होगा, भू धातोः संज्ञायाम अंतरे च गम्यमाने, भू धातोः संज्ञायाम अंतरे च गम्यमाने क्विप प्रत्ययः परश्च भवति। भू धातु से या तो संज्ञा गम्यमान हो या फिर अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, मध्यस्थ। वो मध्यस्थ, जैसे मान लीजिए कोई कार्य होता है, उसमें बीच में जैसे एक किसी को ऋण दे रहा है और एक किसी से ऋण ले रहा है, तो इसके बीच में कोई एक गवाह होता है ना, उसके बीच में एक गवाह होता है। वो जो मध्यस्थ है उसके लिए भू धातु से क्विप प्रत्यय है ना। ये उदाहरण बनाएंगे हम लोग, विभू स्वयंभू, क्या है ये, संज्ञा, ईश्वर की संज्ञा है। विभू स्वयंभू, विपूर्वक भू धातु से क्विप प्रत्यय क्या, क्विप का सर्वपाली लोप हो गया, भू तो दीर्घ है ही, तो विभू, स्वयं भवती थी स्वयंभू। अंतर में देखिए प्रतिभू, है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं साक्षी और जामीन भी बोला जाता है उसको, है ना। मतलब तो दो के बीच में जो एक मध्यस्थता करता है वो क्या है, नहीं कहते हैं कि वो साक्षी थी, आपने किसके सामने दिया था मुझे, तो उनके सामने दिया था, तो वो जो गवाह होता है ना, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिभू। और जो आपने सूत्र पढ़ा होगा, स्वामीश्वराधिपति साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च, तो वहां पर जो प्रतिभू शब्द था वो यही प्रतिभू शब्द है और वो इससे बनता है। आगे समझ में, तो सिद्धि में तो कोई वो है नहीं। चलें आगे। विप्रसंभ्योर्ध्व संज्ञायाम, विप्रसंभ्यः पंचमी का बहुवचन, दो प्रथमा का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, असंज्ञायाम। ठीक है, विष्ट प्रश्च समचैति विप्रसम समः तेभ्यः विप्रसंभ्यः। विप्रसम पूर्वेभ्यः भू धातोः डु प्रत्ययः परश्च भवति असंज्ञायाम। संज्ञा गम्यमान न हो तो विप्रसम पूर्वक भू धातु से भी
डू प्रत्यय होता है। ठीक है, तो बनाइए उदाहरण। विभू आगे डू क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। विभू दीर्घ होगा या ह्रस्व होगा? क्यों? क्योंकि डिथ होने से हाँ शाबाश, डिथ होने से क्या हो जाएगा, भू के ऊ का लोप हो जाएगा और डू का ऊ ह्रस्व मिल जाएगा। तो विभु, प्र से प्रभु, सम उपसर्ग पूर्वक संभु। तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। विभु का अर्थ हो जाता है व्यापक, है ना। प्रभु का अर्थ हो जाता है स्वामी, किसी को भी कह सकते हैं प्रभु, है ना। स्वामी को भी तो कहते हैं प्रभु, परमेश्वर को भी कहते हैं क्योंकि वो भी स्वामी है इसलिए। और संभु उत्पन्न होने वाला। तो ये 3 शब्द आपके सिद्ध होंगे। ध कर्मणिष्ठन, ध पंचमी का एक वचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, श्रन प्रथमा का एक वचन। चलिए अर्थ करिए, है ना। धा, जो धा का ये पंचमी है तो धेट पाने का भी धारूप बनता है और दुधाय का भी धारूप बनता है, तो दोनों का ग्रहण करेंगे। तो धा धातु हो कर्मणि कारके श्रन प्रत्यय परश्च भवति। धा धातु से कर्म कारक में श्रन प्रत्यय होता है। वर्तमाने काले, वर्तमान काल अवश्य लगेगा। धीयते असौ धात्री, कर्म कारक में है, ठीक है ना। तो धेट पाने दुधाय धारण पोषण है जो। तो धेट से हम पहले आदेश उपदेश स्थिति करेंगे तो धा बन जाएगा। तो दोनों हो गया। धीयते असौ मतलब जिसको पिया जाता है। तो धात्री कौन होती है? एक तो जो दुग्धपान कराने वाली होती है, प्रसिद्ध है ना पन्नाधाय। तो जो दुग्धपान कराने वाली हुई वो धात्री हो गई। और दूसरा जो बीमारों की परिचर्या करती है, रुग्ण की परिचर्या करती है, आजकल वो अस्पतालों में वो नर्स के रूप में है, वैसे वो भी क्या होती थी, धाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वही क्या है, धात्री। तो सिद्धि में आप कैसे करोगे? धा आगे स्ट्रन है, धा आगे स्ट्रन, स्ट्रन का क्या शेष बचेगा? अच्छा चलो, धा आगे स्ट्रन है, ठीक है। स्ट्रन का न इत संज्ञक हो गया, श की इत संज्ञा हो गई। जब श हटा तो जो ट्र था वो निमित्ता पाए निमित्तिनोप्य पाए के कारण से त्र बन गया। तो क्या रह गया? त्र, त्र रह गया। तो धात्र और फिर स्त्रीलिंग में शीत होने से शीत गौरादिभ्य लग जाएगा। क्या बन जाएगा? धात्री। ठीक है, दोनों ही धातुओं से धात्री इसी प्रकार से बनेगा, धीयते असौ धात्री। और दूसरा धयंती ताम, इसका विग्रह जो करोगे वो लिख लो। धयंती ताम दधाति वा भैषज्यार्थम सा धात्री। धयंती ताम, जिसको पीते हैं, ठीक है ना। तो बालक माँ का दूध यदि नहीं है तो फिर धात्री का दूध पीता है, तो वो हो गई धात्री। और अथवा दधति वा भैषज्यार्थम, अथवा उसको औषधादि चिकित्सा के लिए उसको रखा जाता है, धारण किया जाता है, इसलिए फिर वो धात्री है। दाम्नि शस युयुजस्तु तुदस्य सिच मिह पत दशनः करणे। दाम्नि पदच्छेद विभक्ति करिए। दाम्नि शस युयुजस्तु तुदस्य सिच मिह पत दशनः, पंचमी का एक वचन, करणे सप्तमी का एक वचन। करणे सप्तमी का एक वचन, ठीक है। उसके बाद समास करो। दामिनी च, हाँ मुझे पता था आप लोग दामिनी च करेंगे क्योंकि दामिनी जी हैं विद्यालय में, इसलिए। दाप च नीच, तब पा को माँ किससे हो गया? अब मैंने आपको शुद्ध बता दिया, दाप च नीच, उससे, उससे किससे हैं? किस सूत्र से हुआ पाको माँ? कौन सा संधि सूत्र है? तत् न तन्न, ताको ना किससे हो जाता है? तो फिर तो केवल बस ता को ही ना नहीं करता, वो पा को माँ भी करता है। गेराम नद्याम निभ्य पढ़ा ना, गे हैं नद्याम निभ्य नहीं, वहां पर नद्याप, नदी आप नी, वहां भी अरुणासिक अनुनासिक को वही लगता है। आगे समझ में? तो क्या है यहाँ पर? दाप च नीच, आगे चलिए।
दाप्च नीश्च वो हो जाएगा शसश्च युश्च युजश्च स्तुश्च तुदश्च शिश्च सिचश्च मिहश्च पतश्च दशश्च इति नहश्च नहीं नहश्च इति नह तस्मात् नह करणे तो ही इष्टरन की वृत्ति आ रही है 183 तक यानी अगले सूत्र तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। दाप क्या धातु दाप लवने दाप लवने नी शसु हिंसायाम यु मिश्रणयोः युजिर स्टुई आगे हाँ शीं नहीं शींग नहीं है शीं कल भी आ चुका है नहीं जिससे सेतु बनाया था कल बनाया था हमने वो प्रत्यय किया था हाँ शीं धातुएं जो पीछे आती जाती उनके तौर पे ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को बार बार निकाला करो। शिच क्षरणे मिह सेचने पतलरी गतौ दंश दशने नह बंधने बिल्कुल धातु पाठ की आवृत्ति आप लोग नहीं करती हैं। मैं तृतीय पाठ तभी शुरू करूंगी जो आप लोग को धातुओं पर अभ्यास हो जाएगा। आ रहा समझ में? रोज धातुओं को दोहराइए बार बार वो धातुएं आती हैं धातु पाठ आप दोहराएंगे बिल्कुल भी धातुओं पर अभ्यास नहीं है ये अच्छी बात नहीं है। चलिए तो इत्येतेभ्यः धातुभ्यः करणे कारके इष्टन प्रत्यय परश्च भवति। इन धातुओं से करण कारक में इष्टन प्रत्यय होता है। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी अन्य प्रत्यय हो रहे हैं वो कर्ता में हो रहे हैं कर्तरीकृत से। तो जहां हमको कुछ विशेष चाहिए वहां विधान कर दिया जा रहा है। जैसे पिछले सूत्र में कर्मणि कह दिया यहाँ हमको क्या कह दिया करण। करने वाला नहीं होगा बल्कि जिससे किया जाएगा उसमें प्रत्यय होगा। ठीक है तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। दान्ति अनेन इति दात्रम दान्ति अनेन इति दात्रम दराती दराती जानती है क्या हाँ उसे काटा जाता है। क्या काटा जाता है हाँ लकड़ी भी काटी जाती है। ठीक है ना तो सिद्धि में तो कुछ भी नहीं है दात्र दात्रम बन जाएगा स्त्रीलिंग में दात्री हो जाएगा। नियते अनेन इति नेत्रम नेत्र शब्द इसी से बनता है। आया समझ में? प्रसन्नता आ गई आप लोगों के चेहरे पर है। प्रसिद्ध शब्दों की जब सिद्धियां मालूम होती हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है ना। तो मतलब नियते प्राप्यते है ना विषयों को हम प्राप्त करते हैं इसी से देखते हैं इसी से जानते हैं। तो नेत्रम नेत्र गुण हो जाएगा नेत्रम। अगला है क्या शस है ना शस्यते अनेन इति शस्त्रम। शस्त्र शब्द सुना है कैसे सब शस्त्रास्त्र चलाते ही हम लोग है ना लाठी भाला तलवार। तो शसो हिंसायाम जिससे मारा जाता है वो क्या है शस्त्रम। शस्त्र और अस्त्र दो चीजें होती हैं क्या अंतर है दोनों में? हाँ अस्त्र असुक्षेपण है जिसको फेंका जाता है फेंक करके मारा जाता है ना। तो वो क्या होता है अस्त्र। और जिसको हाथ में लिए लिए मारा जाता है जैसे तलवार इत्यादि वो क्या है शस्त्र। और भाला दोनों में आता है क्योंकि भाले को फेंकते भी हैं और भाला हाथ में ले करके भी मारते हैं तो उससे दोनों में आ जाता है। आगे सुनिए तो शस्त्रम। इसी प्रकार योत्रम है ना शस्त्र तो हो ही गया। यो मिश्रण है ना यौति अनेन जिससे मिलाया जाए जल इत्यादि कुछ भी हो सकता है तो वो बन जाएगा योत्रम। योक्त्रम योक्त्रम मतलब क्या हो जाता है ना युज्यते अनेना जुए को हल से बांधने वाली जो रस्सी होती है उसको बोला जाता है योक्त्र। जुआ जुआ कौन सा खेलने वाला जुआ नहीं जो हल जोता जाता है ना तो आगे एक हल होता है जो खोदने वाला मतलब नुकीला होता है जिससे वो खेत मतलब वो नीचे वो चलता जाता है उससे खेत खुदता है और बैल उसको खींचता है। तो बैल के यहाँ पर है ना जुआ उसको जुआ रखना बोलते हैं जो यहाँ पर मोटा सा लट्ठा जैसा रखा रहता है बैल के और उसी में वो पीछे का हल जो होता है वो जुता रहता है उसमें। तो उसमें हल और जो वो रस्सी होती है उन दोनों को आपस में बांधा जाता है ना। हल और जुए को आपस में क्या किया जाता है बांधते हैं। किसी ने देखा आप लोगों ने है ना? यदि नहीं देखा तो अब यदि कहीं पर भी जाना है ना कहीं खेत अवश्य दिख जाते हैं। ठीक है तो देखना तो उसको बांधने वाली जो रस्सी होती है उसको क्या बोलते हैं योक्त्रम। आगे समझ में आगे चले
स्तोत्रम, स्तोत्र शब्द भी सुना आप लोगों ने, है ना। स्तूयते अनेन या स्तुवंती अनेन इति स्तोत्रम, जिसके द्वारा स्तुति की जाती है। उसके पश्चात क्या है, तुदति अनेन इति तोत्रम, जिससे पीड़ा दी जाए, है ना। तो जो लोहे की सलाखें वगैरह होती, जिससे पहले वो देते थे दंड इत्यादि देने के लिए जो होता है, तो वो हो गया तोत्रम। उसके पश्चात क्या है, सेत्रम, है ना, शी बंधने, ठीक है ना। सेत्रम मतलब क्या हो जाएगा, बंधन, जिससे बांधा जाए, रस्सी इत्यादि सब ली जाएगी। सेक्त्रम, जिससे सींचा जाए, पाइप इत्यादि होता है ना, उनको आप सेक्त्रम बोल सकती हैं। और अब इधर तो नहीं होता, तो होगा ही, पर अपने विद्यालय में भी था एक बाल्टी जैसा, और आगे से वो निकला रहता है उसमें, और वो छेद 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 रहता है, तो वो पौधे वगैरह को सींचने के लिए होता था, तो उसको सेक्त्रम, उसमें हम लोगों ने सेक्त्रम व्यंजने लिखवाया हुआ था। तो जिससे भी सींचा जाए वो क्या हो जाएगा, सेक्त्रम। और मीह, ठीक है ना, मीह सेचने, है ना, तो उसमें भी हो जाएगा मेहती अनेन इति मेढ्रम, है ना। क्या है वो बताओ, बादल, है ना। बादल भी क्या करता है, सींचता है। बादल से भी तो सब क्या सींचा जाता है, बादल से। तो योगत्रम में तो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, चौको, उससे गुण होकर के इधर सार्थक तो उससे गुण होगा और योगत्रम बन जाएगा, खरीचा लगी जाएगा। मीह धातु से मेढ्रम बनेगा। मेढ्रम की सिद्धि कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो मेढ्रम, है ना, तो मेढ्रम में हम क्या करेंगे, मीह धातु रखेंगे। क्या धातु रखेंगे, मीह। ये अच्छा चल रहा है। मीह आके संज्ञा हो जाएगी। आगे क्या रहेगा, ट्रन। ट्रन का क्या प्रत्यय बचेगा, त्र। मीह त्र। फिर क्या सूत्र लगेगा, होढ़ा। क्या सूत्र लगेगा, होढ़ा, ठीक है ना। धातु के हकार को धकारादेश हो जाएगा, तो फिर और गुण तो होगा ही होगा, तो क्या बन जाएगा, मेढ त्र। मेढ त्र, झषस्त थोड़ा धोधा लग जाएगा, झषंत सोत्तर, तकार को धकारादेश होगा। फिर इष्टनाष्टो से ये भी ढ्र हो जाएगा। फिर ढोढ़े लोपा से ढकार के प्रति एक ढकार का लोप होगा, क्या बन जाएगा, मेढ्रम। आगे समझ में, ठीक है ना। तो मेढ्रम बन गया। मेढ्रम माने बादल। मेढ्रम माने क्या होगा, बादल। और उसके बाद क्या है, हाँ, पतति अनेन इति, पतंति अनेन इति पत्रम। पत्रम अर्थात वाहनम। पत्र माने क्या होता है, वाहन, ठीक है ना। कोई भी वाहन आप ले सकती हैं, उसको पत्र बोलेंगे। और दश, दंशंति अनेन इति दंष्ट्रा। दंष्ट्रा माने क्या होता है पता है, दाढ़। दंष्ट्रा माने दाढ़, क्योंकि उसी से कोई चीज काटी जाती है, खाई जाती है, ठीक है। और उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है वो। तो वैसे तो शीत होने से इंगिप होना चाहिए, शीत गौरादिभ्यष्ट से इंगिश होना चाहिए, किंतु यहाँ पर क्या होता है कि जो दंष्ट शब्द है वो अजादि गण में पढ़ा है। किसमें पढ़ा गया है, अजादि। तो अजादि तष्टाप से वहां पर टाप ही होता है, इंगिश नहीं होता है। आगे समझ में। तो दंष्टा की सिद्धि भी कर लीजिए, कैसे करेंगे, दश, आगे करो सिद्धि, दश दंश, तो दंश धातु से ही बनाएंगे। तो दंश आगे त्रन, फिर श को क्या हो जाएगा, भ्रष्ट भ्रष्ट जैसे श हो जाएगा, दंष्ट्र, इष्टुनाष्टु लग जाएगा, दंष्ट्र, अजादि तष्टाप से दंष्ट्रा, ठीक है। अगला है क्या, नह। नह बंधने, उससे क्या बनेगा, नध्रम। यहाँ पर क्या लग जाएगा, नहोधः। न धातु के हकार को ढ न होकर के धकारादेश होगा, तो नध त्र, उसका फिर झषस्त थोड़ धोधः, और फिर लग जाएगा झलाम जश झशी। कैसे होगा देखो, नह है, हा को नहोधा से क्या हो गया, ध। नध आगे त्र, त्र को झषस्त थोड़ धोधा से ध्र हो गया, ठीक है। नध ध्र हो गया, फिर झलाम जश झशी लग जाएगा, झश बोलते झल को जश आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नद, ठीक है, नध्र। आगे स्वादित पत्ती कर लीजिए, अतोम लगा लीजिए, बन जाएगा नध्रम। तो नध्रम मतलब बंधन, है ना। आप जो नाड़ा होता है ना, उसको भी आप नध्रम प्रयोग करते हैं, है ना। उसी का ही बिगड़ करके नाड़ा बन गया है, नध्रम का ही बिगड़ करके नाड़ा बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको आप अपभ्रंश कह सकती हैं, या फिर शब्दों की यात्रा इसी प्रकार से होती है ना, कि उतने से करते करते फिर वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं।
तो दामिनी श से सूत्र हो गया आपका हल सुकरयोः पुवः, हल सुकरयोः द्विवचन, पुवः पंचमी का एक वचन। हलश्च सुकरश्चेति हल सुकरौ तयोः हल सुकरयोः। अनुवृत्ति है करणे श्रन वर्तमाने धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे सूत्र का। पू इति, पू से हम क्या लेंगे, पुंग पवने पुई पवने दोनों का। तो पुंग पवने पुई पवने इत्येताभ्याम धातुभ्याम करणे कारके इष्टन प्रत्यय परश्च भवति हल सुकरयोः अभिधेययोः। ठीक है ना। यदि वो हल और सुकर है ना, हल जानते हैं जिससे जोतते हैं, सुकर मतलब सुअर। यदि इनका वो अवयव कहा जा रहा हो, ये अभिधेय हो रहे हों, तो पू धातु से क्या प्रत्यय होता है, श्रन प्रत्यय होता है। ठीक है। उदाहरण बनेगा हलस्य पोत्रम सुकरस्य पोत्रम। तो हल का जो अगला भाग, पुई पवने मतलब जब हम हल से हल को चलाते हैं तो जो जमीन खुदती है और उसके बाद क्या हो जाता है, जमीन पवित्र मतलब पवित्र यानी उसमें जो भी वो कंकड़ मिट्टी गिट्टी इत्यादि जो भी कुछ है वो सब उसमें से निकलते जाते हैं, तो उनको हम साफ करते जाते हैं। तो इसलिए वो क्या हो गया, पूजते अनेन, जिससे हम धरती को हमने पवित्र किया, तो वो हो जाता है। और इस बार के सुअर का जो अगला भाग होता है मुख का, उसको भी क्या बोला जाता है, पोत्र ही बोला जाता है ना। क्योंकि वो क्या करता है, विष्ठा इत्यादि को स्वच्छ कर देता है। तो इसलिए उसका जो अगला भाग है ना, उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, उसको मतलब केवल उतने के लिए हिंदी में भी कुछ बोला जाता है उस चीज को, जो उसके आगे का भाग जो निकला हुआ होता है, मुख का जो भाग निकला हुआ होता है, मेरे को भी स्मरण में नहीं आ रहा है, तो उसको पोत्र बोलते हैं। आगे समझ में। तो पूयते अनेन इति पोत्रम। तो और वो हल और सुकर का ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो पवित्र तो हम झाड़ू इत्यादि से भी स्थान को स्वच्छ करते हैं, तो उसको नहीं बोलेंगे, वो हल के अगले भाग को बोलेंगे अथवा सुअर के मुख के अगले भाग को बोलेंगे पोत्रम। सिद्धि में कोई परेशानी, पुत्र गुण हो जाएगा, पोत्रम बन जाएगा। आगे चले जी। चलिए पंचमी का एक वचन, इत्रः प्रथमा का एक वचन। अर्तिश्च लुश्च धूश्च खा सहश्च चरश्च इति चर तस्मात् चरः। चलिए समय धातु में बोलिए, अब आप लोगों का परीक्षण होगा। अर्ति में धातु हाँ रि गतौ, आगे लू लुइन छेदने, धू विधूनने, और शु प्रेरणे, आगे खनु अवधारणे, शह चर। चलिए इत्येतेभ्यः धातुभ्यः करणे कारके श्रन प्रत्यय परश्च नहीं इत्र प्रत्यय परश्च भवति। इन धातुओं से भी करण कारक में इत्र प्रत्यय होता है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इयर्ति अनेना, इयर्ति लटलकार में बनता है उसका, तो इयर्ति अनेन इति अरित्रम। अरित्र क्या होता है पता है, इत्र तो प्रत्यय हो रहा है, अरित्र क्या होता है, जिससे चला जाता है। नाव में बैठे हो कभी, तो नाव में जो चप्पू होता है जिससे नाविक लोग नाव को खेते हैं, उसको चप्पू बोला जाता है। तो चप्पू की संस्कृत है अरित्र। शब्दकोश बढ़ा लीजिए अपना। ठीक है। तो अरित्र माने देखा है ना, या उसके लिए आप लोग को नौका विहार भी करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो हम सोच रहे थे करवा देते हैं। ठीक है। नहीं अब नहीं करवाएंगे। ठीक है। तो अरित्र हो गया। लूयते अनेन या लुनाति अनेन इति लवित्रम। लवित्र की सिद्धि आपको मालूम पड़ गई। लवित्र बने, लवित्रम का प्रयोग कभी किया है, लवित्र सुना है क्या होता है, चाकू प्रयोग रोज ही करती है। लवित्रम ददातु, ये वही लवित्रम है, क्योंकि उससे काटा जाता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लवित्र। हैं सारे प्रसिद्ध शब्द आ रहे हैं आप लोगों के। और आगे क्या है, धवित्रम। धवित्रम माने क्या होगा, धुनाति अनेन इति धवित्रम। धवित्रम माने पंखा जो धोंकने वाला होता है। हाथ के पंखे होते हैं ना, पहले तो हाथ के होते थे तो बाद में चले, तो पंखों को क्या कहा जाएगा, धवित्रम। और सवित्रम प्रेरणा देने वाला। ठीक है। और खनित्रम, खनित्र माने क्या, कुदाल, कुदाल अथवा फावड़ा। देखा है कुदाल फावड़ा ना, विद्यालय में भी है, उसको खनित्रम बोलेंगे।
रंभे को भी खनित्रम बोलेंगे। और सहित्रम अर्थात सहन करने वाला। और चरित्रम जानते ही हैं, है ना, जिससे पहचाना जाता है। मनुष्य किससे पहचाना जाता है? चरित्र से पहचाना जाता है, इसलिए वो क्या हो गया? उसका चरित्र हो गया। तो सब जगह जहां पर जो धातुएं सेठ होंगी वहां पर ईट आगम होगा, है ना। तो ईट आगम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इत्र प्रत्यय हो रहा है, वलादि अर्धातु तो है नहीं है। तो गुण होगा, अवादेश होकर के बन जाएगा लवित्रम। ठीक है, आगे चले। पुवः संज्ञायाम, पुवः पंचमी का एकवचन, संज्ञायाम सप्तमी का एकवचन। हाँ, संज्ञायाम गम्यमानायाम पु धातोः करणे कारके इत्र प्रत्ययो भवति। संज्ञा गम्यमान हो तो करण कारक में इत्र प्रत्यय होता है। करने की वृत्ति आ रही है 186 तक। तो पवित्रम दर्भः पुनाति अनेन इति पवित्रम दर्भः। पवित्रम प्राणापानौ, प्राण और अपान से शरीर पवित्र होता है, इसलिए कहते हैं ना प्राणायाम करने से दह्यन्ते धमायमानानाम नाम यथा मलाः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। है कि इंद्रियों के शरीर का जो भी मल है वो प्राणायाम से और सामान्य से प्राण अपान जो हम हमारे हैं श्वास प्रश्वास की जो गति है उससे ही क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर की पवित्रता होती है, शुद्धि होती है। तो पवित्रम प्राणापानौ, ठीक है। और पवित्रम दर्भः, दर्भ कौन? कुशा, है ना, दर्भ जो कुशा होती है उसको भी क्या बोला जाता है। तो पु धातु से इत्र प्रत्यय किया हमने, गुण कर लिया, अवादेश कर लिया, क्या बन गया? पवित्र, ठीक है ना। तो सभी को नहीं कहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कई सारे यज्ञ इत्यादि कार्यों में, शुभ कार्यों में क्या किया जाता है ना, कुशा की दर्भ की, है ना, अंगूठी पहनाई जाती है, मतलब उसको पवित्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सामान्य रूप से पवित्री। तो उसको लेते हैं और मतलब इसमें लगा करके और उसको फिर ऐसे लपेट करके बना देते हैं। तो जब तक तो यज्ञ इत्यादि विशेष में जो पवित्र दर्भ का धारण किया जाता है उसी को यहाँ पर पवित्र कहा गया है। आगे समझ में। कर्तरी चर्षि देवतयोः, कर्तरी सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम, ऋषि देवतयोः सप्तमी का द्विवचन, ऋषिश्च देवता इति ऋषि देवते। ठीक, अनुवृत्ति है पुवः इत्रः करणे, है ना, वाक्य वर्तमाने धातु प्रत्यय परश्च। तो पुवः की अनुवृत्ति 186 तक, इत्रः की अनुवृत्ति 186 तक, है ना, और करने की भी 186 तक। अर्थ करेंगे सूत्र का। धातु वही रहेगी आपकी, कौन सी? हाँ, तो पु धातु हो, हाँ नहीं, दूसरी बात ये है कि इसमें कर्तरी है और ऊपर करणे है, तो दोनों को एक साथ नहीं लगाएंगे, अभी तो करणे को ऋषि के साथ लगाएंगे और कर्तरी को देवता के साथ लगाएंगे। आगे समझ में। तो अर्थ करेंगे पु धातु हो ऋषौ करणे और देवतायां च कर्तरी इत्र प्रत्यय परश्च भवति। क्या हुआ? ऋषि को करण के साथ लगा दिया और पवित्र के साथ देवता को लगाया, ठीक है ना। हाँ, कर्तरी को देवता के साथ लगाया। तो जब ऋषि अभिधेय होगा तो करण कारक में होगा और जब देवता अभिधेय होगा तो कर्ता कारक में होगा। पु धातु से इत्र प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा पूजते अनेन इति पवित्रः ऋषिः। तब यहाँ पर ऋषि का अर्थ होगा मंत्र, क्योंकि मंत्रों से पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर ऋषि का अर्थ क्या है? मंत्र। आगे समझ में। तो पवित्र ऋषि ही। और देवता में है ना, पुनाति यह सह पवित्र, ठीक है ना। तो वहां पर तब देवता कौन? जैसे अग्नि देवता है, अग्नि पवित्रम समाम पुनातु, अग्नि क्या है? पवित्र है, वह मुझे पवित्र करे। तो यहाँ पर पवित्र कौन है? जो पुनाति, तो अग्नि पवित्र करता है, अग्नि देवता के लिए पवित्र कहा जा रहा है। तो अग्नि पवित्रम हो गया, वह मेरी रक्षा करे। कर्तरी चर्षि देवता, ये सिद्धि उसी प्रकार से होगी। ईतः तः, ईतः पंचमी का एक वचन, तः प्रथमा का एक वचन। ञी इत्यस्य स ञीत तस्मात् ञीतः। ञीतः धातोः तः प्रत्ययः परस्य भवति वर्तमाने काले। सामान्य रूप से भूतकाल में निष्ठा का विधान किया हुआ है, किंतु जो ञित प्रत्यय है, जो ञित धातुएं हैं, उनसे वर्तमान काल में भी त प्रत्यय होता है। उदाहरण जैसे यमिदा, तो ञित लेना आपको, ञी इत गया है जिसका, या इत नहीं लेना ञित, अभी तो ञीत कहा गया है। जैसे यमिदा में ञी इत गया है, यक्षुदा में ञी इत गया है, ठीक है। तो ञी इत होना चाहिए।
तो ये मिदा से बन जाएगा मिन्नः, ये क्षुदा से क्षुण्णः, ये इंत्रिषा से धृष्टः। बात समझ में आई? यकार इतनी लेना है, ये पूरा इत होना चाहिए। आदर ये टुड़ावा से जो ये की अनुवृत्ति आती है वो लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? मिन्नः मतलब पवित्र हुआ नहीं, वो स्निग्ध हुआ नहीं, अपितु पवित्र, है ना, वर्तमान काल में दिया जाएगा। तो धातु तो मिद रहेगी, मिद आगे तब प्रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चौथा लग ही जाएगा, उससे बन जाएगा क्षुण्णः। धृष्टः में क्या लगेगा? अष्टुनाष्टु लगेगा, केवल धृष्ट बन जाएगा। ठीक है, बस करें? नहीं और करा दें? चलो, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यः पंचमिका बहुवचन च अव्ययपदम्। मतिश्च बुद्धिश्च पूजा च इति मति बुद्धि पूजाः, मति बुद्धि पूजाः अर्थाः येषां ते मति बुद्धि पूजार्थाः। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यः अनुवृत्ति है तः की, ये तः से इसी सूत्र तक आएगी। शेष वर्तमाने धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करिए, मति है ना, इच्छा और बुद्धि। मति का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? इच्छा। बुद्धि का अर्थ क्या लिया गया है? ज्ञान। और पूजा का अर्थ होता है सत्कार। ठीक है, तो मत्यर्थेभ्यः बुद्ध्यर्थेभ्यः पूजार्थेभ्यश्च धातुभ्यः वर्तमाने काले तः प्रत्ययः परश्च भवति। मति यानी इच्छा अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ वाली और सत्कार अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनसे भी वर्तमान काल में तः प्रत्यय होता है। उदाहरण है राज्याम मतः, राज्याम इष्टः, एक धातु इच्छा अर्थ वाली और ले ली। राज्याम बुद्धः, राज्याम ज्ञातः, राज्याम पूजितः, ये सब बन गए। तो इस सूत्र का पीछे भी प्रयोग आया था ना, तस्य च वर्तमान है। इनके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति और फिर समास का निषेध हो जाना है। तो ये जो वहां पर था वो इसी सूत्र से होते हैं प्रत्यय। याद आ गया होगा आप लोगों को। तो राज्याम में षष्ठी विभक्ति किससे हो गई? तस्य च वर्तमान है। और तेना च पूजायाम से षष्ठी समास का निषेध हो जाता है और उक्ता प्रत्यय इस सूत्र से होता है। सिद्धि में क्या करोगे देखो, है ना, पहले आपने क्या किया? मन धातु ली, तो मन धातु से जब ता प्रत्यय करेंगे तो अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक का लोप हो, झलिकेंगे से अनुनासिक का लोप हो गया, तो मतः बन गया। इष्ट में क्या है? इष्टु इच्छाएं धातु है, इष्ट इष्टुनाष्टु लग जाएगा, क्या बन जाएगा? इष्ट बन जाएगा। और इसी प्रकार से आगे क्या है? अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पर कि जो इशु इच्छाएं धातु है वो वस्तुतः क्या है? सेट है, किंतु इशु उदित है। ठीक है, तो जो उदित धातुएं होती हैं उनको उदितोवा सूत्र है। उदितोवा से क्या होता है? विकल्प से इटागम होता है ना, उदितोवा से। और जिसको कहीं पर भी विकल्प से इटागम कहा गया उसको यस्य विभाषा सूत्र से निष्ठा में नित्य निषेध हो जाता है। यस्य क्वचिदपि विभाषा इडुक्तः तस्य निष्ठायाम इटागमो न भवति। मतलब कई धातुओं से कहीं पर भी यदि विकल्प से इटागम का विधान किया गया तो निष्ठा में उसको नित्य निषेध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इष्टः रूप ही बनेगा, इशितः रूप नहीं बनेगा। और क्या बनाया आपने? राज्याम बुद्धः, बुद्ध में तो कुछ विशेष नहीं है। बुध आगे त झषस धोधा से त को धा होगा, फिर झलाम झषी लग जाएगा तो बुद्ध बन जाएगा। ज्ञातः में क्या होगा? ज्याम बोधने धातु है, ज्ञात ज्ञातः, पूजितः, पूज में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं है। तो इस प्रकार से यक्ता प्रत्यय हुआ जो कि वैसे भूतकाल में होता है किंतु यहाँ पर ये वर्तमान काल में हो रहा है। इति द्वितीयः पादः। ठीक है, रुक जाइए। तो अगला तृतीय पाद प्रारंभ होगा। तो वर्तमाने की अनुवृत्ति के लिए एक सूत्र में जाएगी उनादयो बहुलम में, उसके बाद भूते भी दृश्यंते से फिर आपका भूतकाल का आएगा, फिर भविष्यत काल प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने द्वितीय पाद समाप्त किया और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा जो आपके प्रयोग में आने वाले शब्द हैं उनकी, है ना, सिद्धियां इसमें, उनके इसमें उदाहरण हैं। और प्रकृति प्रत्यय, तो यदि हम अष्टाध्यायी को भी यदि मूल रूप में कंठस्थ रखेंगे तो बहुत सारे शब्द की सिद्धियां आपके हाथ में होंगी। तो ठीक है, और आप अर्थ सूत्र उदाहरण में प्रतिदिन यदि आप देखेंगे तो भी हो जाता है। तो आज का पाठ इतना ही, शेष तृतीय पाठ आगे करेंगे।